दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। उत्तर प्रदेश में दलित शोषित वंचित वर्ग के इर्द गिर्द एक नए तरीके की साजिश बुनी जाने लगी है, रची जाने लगी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर साहब कांशीराम के फॉर्मूले से तैयार की गई बसपा की जमीन को अब कांशीराम साहब के वक्त के जो सबसे करीबियों में शुमार थे लोग, जो बसपा के फाउंडिंग मेंबर्स थे, अब वही बसपा को दीमक की तरह खोखला करने पर उतारू हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद चिंता की खबर, और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में पले बढ़े और अपना राजनीतिक कद को ऊंचा कर चुके नेताओं ने अब किस तरीके से उसी के खिलाफ एक नए तरीके की साजिश करने की कोशिश शुरू कर दी है। 2025 की शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली कोई और पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी का जैसे ही जिक्र आता है और उसके साथ जैसे ही भीमा कोरेगांव और मान्यवर साहब कांशीराम और बाबा साहब का नाम जुड़ता है तो अपने आप में इस उत्तर प्रदेश का कम से कम दलित शोषित वंचित वर्ग चौंक जाता है। क्योंकि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ, मान्यवर साहब ने किस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का फैसला किया, फिर उसके बाद बहन जी के साथ क्या कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक दस्तावेज है, इतिहास में दर्ज है। और अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, और उसके लिए समाजवादी पार्टी ने उन्हीं प्यादों को सामने रखा है जो किसी वक्त में बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के वजीर हुआ करते थे, मान्यवर कांशीराम साहब के वजीर हुआ करते थे। और आज की तारीख में वो तमाम सारे नेता अपने दल बदल कर समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूं राजधानी लखनऊ से सटी हुई लोकसभा सीट मोहनलालगंज की और उसके नवनिर्वाचित सांसद आर.के. चौधरी की। आर.के. चौधरी ने क्या कुछ किया है, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं और उसके बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स पर, उनके बैनर्स पर मान्यवर साहब कांशीराम की तस्वीरें अब नजर आने लगी हैं। तो इसके 2027 को लेकर के कुछ राजनीतिक संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. चौधरी, ये वही आर.के. चौधरी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में 4 बार मंत्री रहे, विधायक रहे, विधान परिषद के नेता सदन रहे और मान्यवर साहब कांशीराम के बेहद करीबियों में शुमार रहे। आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े और 2 बार के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। कौशल किशोर को 70,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। आर.के. चौधरी वही नेता हैं जो जीत के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण करते हैं। आर.के. चौधरी वही नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए बहन जी मायावती जी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच जाते हैं, बसपा के दफ्तर पहुंच जाते हैं। यानी कि राजनीतिक तौर पर बसपा का दामन छोड़कर अपॉर्चुनिस्ट बन के समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले आर.के. चौधरी ने समाजवादी पार्टी के बैनरों पर, पोस्टरों पर मान्यवर साहब कांशीराम के फोटो चस्पा करवा दिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दलित शोषित वंचित वर्ग के उन लोगों को गुमराह करना जो
कांशीराम जी के फॉर्मूले से, कांशीराम जी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हुए बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनको अब बसपा की तरफ से मोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ लेकर के जाना। 2025 के पहले दिन का यह टास्क समाजवादी पार्टी का रहा। सहकारिता भवन में तमाम सारे जो बैनर और पोस्टर लगे थे उसमें नेताजी मुलायम सिंह की फोटो, बगल में मान्यवर साहब कांशीराम की फोटो और एक और तस्वीर जिसमें बाबा साहब के ठीक बगल में नेताजी मुलायम सिंह की फोटो। तो दोस्तों ये तमाम सारे ऐसे गुणागणित हैं जिससे सीधे तौर पर यह समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी को सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी में रह चुके उन्हीं नेताओं को लगाया है जिन पर स्थानीय स्तर पर दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोग आज भी भरोसा जताते हैं। भले ही उन्होंने अपना झंडा बदल लिया हो, अपना निशान बदल लिया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि झंडा और निशान बदलने के साथ साथ कांशीराम साहब की तस्वीर समाजवादी पार्टी के बैनर पोस्टर पर लगना यह अपने आप में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और ये आने वाले भविष्य में, आने वाले दौर में जो राजनीति होगी वो किस तरीके से पलटने की कोशिश की जा रही है, यह भी अपने आप में बड़ा संकेत है। ऐसे में सवाल यह है कि इन तस्वीरों के बाद बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या बहन कुमारी मायावती जी इस पर कुछ बात करेंगी, इस पर कुछ बोलेंगी? क्योंकि लगातार मायावती जी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान और आरक्षण का हवाला दे करके दलित, शोषित, वंचित वर्ग को गुमराह करके वोट लिया गया, इसके आरोप वो हमेशा लगाती रहती हैं कि गुमराह किया गया। और अब एक बार फिर से एक नए सिरे से समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला है उसके साथ अब बहुजन समाज के जो नायक रहे हैं, बहुजन समाज के लिए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उन नेताओं के बैनर पोस्टर पर के जो फोटो हैं वो समाजवादी पार्टी के बैनर्स और पोस्टर्स पर लग गए। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने एक और होर्डिंग लगवाया था राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो थी, जिसमें जिस व्यक्ति ने पोस्टर लगवाया था उसकी फोटो थी और बाबा साहब को लेकर के एक लाइन लिखी हुई थी। लेकिन बाबा साहब का फोटो उस होर्डिंग से गायब था। उस पर तमाम सारे सवाल उठे थे कि जब बाबा साहब का नाम लिखा है तो बाबा साहब की तस्वीर क्यों नहीं है? और समाजवादी पार्टी ने 1 तारीख को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के मौके पर आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उनके कार्यक्रम में बैनर्स और पोस्टर्स पर मान्यवर साहब कांशीराम की तस्वीर ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि 2027 में येन केन प्रकारेण बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर चुकी है। और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने बसपा में पले बढ़े, बसपा से सब कुछ पाए और अब पार्टी बदलकर समाजवादी पार्टी में गए नेताओं को ही बसपा के खिलाफ खड़ा कर दिया है। इस दौरान दोस्तों आर.के. चौधरी ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो मुझे लगता है कि आपको सुननी चाहिए और समझनी भी चाहिए। मान्यवर साहब कांशीराम को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर बहन जी को लेकर के कुछ ऐसी बात कही है जो मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं और सुनिएगा बहुत ध्यान से कि आर.के. चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सुनिएगा जरा, ये सुनिए। और निश्चित तौर पे मानव कांशीराम की दर पे ही खुला रहा। हाँ, और सब कुछ उनसे सीखा है। तो खाली प्रयास है तारीख से शुरू कर रहे हैं। हाँ, न बस पक्का ये नारा लगा पब्लिक ने मुलायम कांशीराम हो विजय श्री राम, ये नारा नहीं लगाते। अगर पब्लिक लगाया है तो मैं खत्म नहीं करता। ये सोच के लगाए लोगों ने। बाबा तेरा मिशन जरा कांशीराम करेंगे। अब नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन जरा अखिलेश यादव करेंगे। देखिए किस तरीके से कांशीराम साहब के मिशन को इस तरीके से एक तरीके से कहा जाए इतने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एक नारा लगा था बाबा तेरा मिशन अधूरा, मान्यवर कांशीराम करेंगे पूरा। आर.के. चौधरी ने जिन्होंने बसपा के संस्थापक सदस्य रहे, जिन्होंने कांशीराम साहब के साथ में काम किया, अब वो ये कह रहे हैं
कि जो नारा था वो नारा गलत था, अब नारा ये होना चाहिए कि बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। यानी कि सीधे तौर पर मान्यवर साहब कांशीराम का जो मिशन था उसको एक तरीके से पूर्व बसपाइयों ने, अपॉर्चुनिस्ट बसपाइयों ने, जो भूतपूर्व बसपाई रहे, उन्होंने एक तरीके से अन्य दलों के सामने इस नारे को भी और उनके मिशन को भी गिरवी रख दिया। न सिर्फ गिरवी रख दिया बल्कि कांशीराम साहब का नाम भी हटा दिया और उनके नाम की जगह अखिलेश यादव का नाम अपनी जुबान से ले रहे हैं। मैंने आपको इस वीडियो में जरूर दिखाया है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या दलित शोषित वंचित वर्ग की सियासत में समाजवादी पार्टी ने बसपा के पूर्व नेताओं को आगे करके कैसा दांव चला है? क्या इससे बसपा को कुछ फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो इस पर बसपा का क्या काउंटर होना चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरम के साथ। नमस्कार।